कलश चढ़वाए थे, फर्शों में भी माणिक हीरे मोती पन्ने जड़वाए थे, और आंख मूंद कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। हम इतराते रह गए, हम सोचते रह गए कि हम तो हमारे ऐसे महान ऋषियों की संतान है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रत्येक को संघर्षवान होना ही पड़ता है, प्रत्येक को जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संगठन के राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। बिना जुड़कर कार्य किए हुए तुम अधूरे ही हो। पर हमने ऐसा सोचा कि हमें क्या, वो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसमें मुझे क्या और मेरा नहीं, मेरा फायदा क्या। हर व्यक्ति फायदा सोचता है, मेरा क्या और मेरा नहीं तो मुझे क्या। अरे ये तो तब भी मध्यकाल में भी ऐसी स्थिति थी, तब भी नहीं समझे। कई बार लोग कहते हैं कि आप राष्ट्र की बात क्यों करते हो, आपको दिखता नहीं है। मैं आपसे पूछती हूं कि आपके घर में आग लगी हो तो कितने लोग हैं जो चैन से सो जाएंगे? जरा हाथ खड़ा करो जिनके घर में आग लगी हो और वो चैन से सोए चद्दर ओढ़ के। कोई ऐसा है? क्यों? क्योंकि घर में आग लगी हो तो चैन कहां, नींद कहां। मैं कहती हूं ये राष्ट्र, ये भारतवर्ष हमारा घर है, हमारा पूरा भारतवर्ष हमारा घर है, जो शहीद और उन महापुरुषों के लाशों के ढेर पर मानो ईंट गारा उनके खून का था, और ऐसी दीवारें बनाई उनके मांस से, उनके खून से। उन्होंने बलिदान देकर के इस भारत का निर्माण किया है, उन्होंने स्वयं को न्योछावर करके भारत को जोड़े रखने का प्रयास किया है। ये मेरा घर है। जब ये प्रत्येक भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चली जाएगी कि केवल मेरी चार दीवारें नहीं, केवल ईंट पत्थर का बना हुआ छोटा सा मकान नहीं, ये पूरा भारतवर्ष मेरा है, ये भावना जब जागेगी तो निश्चित रूप से हम सब अपना कर्तव्य समझेंगे। मुझे कहना पड़ता है कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियांवाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। एक बार इतिहास पढ़ लिया होता तो तुमको मजबूरी में ये कहना पड़ता, नहीं केवल ये छोटा सा मकान नहीं, अरे इस मिट्टी का कण कण मेरा है। फिर तुम इस भारत को बर्बाद करने के नारे नहीं लगाते, फिर भारत माता को डायन कहने की हिम्मत नहीं करते, फिर ये नहीं कहते कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे और मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। जिस दिन तुम सब संगठित होकर के, एकजुट होकर के कार्य करना सीख जाते, इतिहास की भूलों से कुछ सबक लो।